औकात पता चल जाएगी। अभी बहुत ज्यादा रहेगी तो क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कूलाम के नियम पे आधारित कुछ आंकिक प्रश्न, यानी न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन द कूलम्स लॉ। और इस वीडियो में मैं एकदम लल्लन टॉप टाइप का क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए और आपके दिमाग के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। सो इस वीडियो को मिस नहीं करना है, अच्छे ढंग से देखना है, एक एक क्वेश्चन को अपने दिमाग में सीधे सीधे उतारते जाना है ताकि आपको दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। फिर एग्जाम टाइम में एक दो बार प्रैक्टिस तो करना ही है, ठीक। तो ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बेसिक क्वेश्चन है, अभी मैं बेसिक क्वेश्चन उठा रहा हूँ लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। फिर हम थोड़ा एडवांस एडवांस एडवांस, मेरा आदत ही है, आगे बेसिक फिर एडवांस लेवल का, ठीक। तो इस तरीके से हम सारे के सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। सो चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा है। तो चलते हैं। अब देखो, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बात बोलता हूँ कि थोड़ा वीडियो को पॉज करो और प्रीवियस वाले वीडियो में, मतलब जो कूलाम्स लॉ में जब आपको बता रहा था कूलाम का नियम, तो उसमें बहुत सारी कहानियां सुनाई थी मैंने, तो उसको थोड़ा सा क्या करो, देखो, ठीक। देख करके उसमें फॉर्मूले क्या है, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्या बताया था, वो सारे के सारी चीजें देखो, फिर वीडियो को ऑन करो, तब मजा आएगा। ऐसे ही मजा आएगा, वैसे और मजा आएगा, ठीक ना। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, ठीक ना। अब देखो, बोल रहा है कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तब इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। अब देखो, इसमें क्या क्या दिया क्या क्या है। तो पहला चीज दिया है परावैद्युतांक, परावैद्युतांक दिया है, कितना दिया है। परावैद्युतांक को के से दिखाते हैं और ये 81, ये एक्चुअली के होता नहीं है, कुछ और बोलते हैं लेकिन के ही बोलो, ठीक। तो ये परावैद्युतांक दे दिया है हमारा कि 81 है, ये 81 दे दिया है। और इसकी क्या निकालना क्या है, तो निरपेक्ष विद्युतशीलता निकालनी। अब देखो, इसमें हमने एक रिलेशन आपको बता रखा था, अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको देख करके इसको देखो, गजब का मजा आ जाएगा। निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होता है, इससे एप्सिलॉन से दिखाते हैं और यही हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो ये दिया हुआ है, एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है। आगे आप लिखोगे दिया है, तो दिया है में जो भी दिया होगा उसको लिखोगे इस तरीके से, और ये पूछ रहा है, ठीक। तो देखो, एक रिलेशन हमने बताया था क्या, कि निरपेक्ष जो विद्युतशीलता होता है वो निर्वात की विद्युतशीलता और परावैद्युतांक दोनों का गुणनफल होता है, तो ये हमने बताया था और अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने एक एक चीज को, ठीक ना। तो देखो, अब क्या करना है, देखो अब करना क्या है, अब ये इसका मान हमें पता ही है, इसका मान मैंने बता रखा था कि 8.85 गुणे 10 के घाते -12। अब इसका जो आवेश, मतलब सॉरी जो मात्रक को लेकर के चलना है, तो कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और यहाँ पे के 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 यानी परावैद्युतांक कितना है, तो वो है हमारा 81। अब करना क्या है भैया, गुणा कर दो। देखो, ये पूरा का पूरे सवाल में दिमाग कहाँ पे लगा, बस ये आपको पता रहेगा, और ये भी इसके साथ कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये है क्या आखिर में और इनका मतलब क्या है। तो सारा का सारा चीजें मैंने बता रखा है उस वीडियो में, ठीक। अभी इसमें एक्सप्लेन करना चलो तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, ठीक ना, ठीक। तो ये अब देखो करना क्या है यहाँ पे कि 8.85 यहाँ पर है और ये 81 है, दोनों गुणा करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 8.85 हो जाएगा और ये 81 हो जाएगा। गुणा करा देते हैं, गुणा कराओ भैया फटाफट, ये 5 8 8 8 5 40, 4 हो जाएगा और 8 रहे 64 भैया, 64 64 और 4 64 और 4 हो जाएगा 68 68
68 का 8 और फिर 6 कैरी और 8 है 64, फिर हो गया 8 है 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा 64 और 6 70, बोलो कहे नहीं यार 70, और ये 5 आ गया, 8 आ गया, 8 और 16, 1 और ये 7, कितना आ जाएगा तुम्हारा कुल मिलाकर के। तो ये आ कितना जाएगा कि ये आ जाएगा 7 6 7 1 8 5। देखो 2 अंक के बाद पॉइंट भी लगाया भैया, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ पे 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट और गुणे में 10 घाते -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। या तो इतना सही है, या फिर हमेशा ये जो पॉइंट रहता है 1 अंक के बाद लाया करो, ठीक ना, मतलब शुरुआती से, मतलब लेफ्ट से 1 अंक के बाद कर दिया करो, ठीक। तो 1 अंक के बाद करने के लिए क्या करना चाहिए, हमारे पास यहाँ पे 100 से भाग देंगे ना, तो यहाँ पे जब 100 से भाग दे दोगे तो ये पॉइंट उड़ के यहाँ पर आ जाएगा, 2 जीरो है, मतलब नीचे अगर हम 100 करते हैं 100 इस तरीके से, तो 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद यहाँ पे आ जाएगा, तो आंसर आएगा कि कितना हमारा, देखो आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर 7.1। अब देखो 6 इसके बाद क्या है 8 है ना, तो इसको 7 कर दो, ये हो जाएगा और गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा। देखो अब ये क्या हुआ है 100 है ना, तो 100 ऊपर क्या करोगे मल्टीप्लाई भी करोगे, यहाँ पे 100 ऊपर मल्टीप्लाई भी करोगे, अरे भैया जब नीचे डिवाइड कर रहे हो तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करोगे, तो देखो यहाँ 2 जीरो है, यहाँ पे ये प्लस में 2 जीरो है, माइनस में यहाँ पे क्या 12 है, तो 12 में से 2 जाएगा तो कितना 10 बचेगा, तो यहाँ पे -10, और ये जो इसका मात्रक यानी जो यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा इस तरीके से प्रोसीजर करोगे। देखो इसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका हुआ, कौन अपना अच्छा सा भूमिका निभा रहा है, ये पूरा फार्मूला ये याद रहेगा तो आप फटक से लगा लोगे, और विश्वास नहीं करोगे ये आते हैं क्वेश्चन 2 नंबर में आपके आ जाएंगे फट से। सो इस टाइप के क्वेश्चन को एकदम नहीं छोड़ना है, ठीक, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, और जो फॉर्मूले हैं एकदम याद होने चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लगा पाओ। तो क्वेश्चन बहुत सारे मतलब कि आप लगा लोगे क्वेश्चन, ठीक ना, लेकिन थोड़ा जब क्वेश्चन फंसाने वाला दे देता है ना, तो उसमें क्या चाहिए फिर आपका दिमाग काम करता है, क्योंकि आप सारे तरीके सारे टाइप के तो क्वेश्चन लगाए नहीं होते हो, ठीक ना, वो आप एग्जामिनर जैसे उसका मन किया कि थोड़ा अपने से क्वेश्चन बना के मैं दे दूं, डिजिट्स चेंज कर दूं, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट चेंज कर दूं, तो थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा उस टाइम पे, ठीक ना, तो ये बात होती है, इसीलिए कॉन्सेप्ट सीखना थोड़ा जरूरी होता है, ठीक। तो मैंने उस वाले लेक्चर में पूरा का पूरा बताया हुआ है किस तरीके से क्या क्या है, मतलब कौन कौन से जो सब ये सब साइन है, ये सब जो सिंबल है क्या है और इनका रोल क्या है, ठीक ना। सो उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन जरूर समझ में आए, ज्यादा लॉन्ग नहीं है, लगभग 40 मिनट का है, ठीक ना। सो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक ना, और ये भी मजेदार क्वेश्चन लल्लन टॉप वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। अब देखो लिखा क्या है कि 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करना है, ठीक ना, करो जबकि उनके बीच की दूरी इतना मीटर है। तो कुल मिलाकर के दूरी दिया हुआ है, प्रतिकर्षण बल की गणना करना है, यानी जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है उनके बीच में। देखो अब एक थोड़ा बात देखो, हमने क्या बताया था कि अगर समान आवेश होंगे तो एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, ये क्या करेंगे प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, और अगर क्या होंगे असमान आवेश होंगे तो क्या होंगे आकर्षण करेंगे भैया, बोलो ये आकर्षण करेंगे कि नहीं, ठीक। तो ये क्या है समान आवेश तो प्रतिकर्षण करेंगे, तो वही बात अभी यहां पर बोला गया है कि 2 प्रोटॉन है और प्रोटॉन पे आप जानते हो प्लस धनावेश आवेश धनावेश होता है, यानी वो क्या है एक दूसरे को आकर्षित प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक ना, क्योंकि समान आवेश है। बोलो क्या रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा देखो, अब थोड़ा मैं थोड़ा अच्छे तरीके से इसे लिख देता हूँ कि क्या क्या दिया है, दिया क्या है भैया, तो आर दूरी दिया हुआ है कि दूरी इतना मीटर है। अभी देखो फिगर से बना करके मैं समझा देता हूँ फटाक से। देखो कुल मिलाकर के बोल क्या रहा है कि 2 प्रोटॉन है और प्रोटॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल को ज्ञात करना है, दूरी दिया हुआ है। तो देखो 2 प्रोटॉन है, मान लो उनपे जो आवेश है, अभी हमें पता ही नहीं है कि आवेश कितना है,
लेकिन ये पता है कि ये दोनों जो प्रोटॉन है, ठीक ना, पी मान लो, पी मान लो, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, पी मान लो, ये पी है, यही दोनों प्रोटॉन ही प्रोटॉन है, लेकिन दोनों बीच की दूरी कितनी है, इतनी है, ठीक। या तो इसको मान लो पीपी माने कि पप्पू और कुछ मान ले, देखो ये पी छोड़ दो, ठीक ना, या P1, जैसे दो प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन का नाम P1 हो गया, दूसरे का P2 हो गया, इस तरीके से ही मान सकते हो, ठीक ना, ठीक, इस तरीके से ही मान सकते हो। तो देखो अब यहाँ पे P1 P2 है, लेकिन अगर हम देखें फॉर्मूला देखें, अब पता कैसे चलेगा कौन सा फॉर्मूला लेगा, लेकिन फॉर्मूला देखें कि अगर हम विद्युत बल का फॉर्मूला जब देखते हैं तो F बराबर क्या होता है, Q1 होता है, Q2 होता है बटा R स्क्वायर होता है, यहाँ पे K होता है, इस तरीके से K को हटा करके 1/4πε0 हम रख देते हैं, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो जाता है, ठीक, इतना होता है। तो यहाँ पे हमें आवेश चाहिए और साथ में दूरी चाहिए और साथ में K का मान चाहिए। K का मान क्या होता है, देखो K का मान क्या होता है, तो K का मान मैंने बता रखा था कि 1/4πε0 रख लो, तो ये तो कोई काम का नहीं है, लेकिन ये वाला काम का है। K का मान ये भी तो बताया था ना, 9×10⁹ तो ये वाला रख दो या फिर ये वाला रख दो, दोनों काम का है। कॉपी पेन निकाल करके राइट भी करते रहो भैया, ठीक, काम नहीं चलेगा इससे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे तो कुल मिलाकर के आवेश चाहिए, तो प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही होता है, लेकिन धनावेश होता है प्रोटॉन पे, तो यानी कितना हो जाएगा, इस पे जो आवेश होता है प्लस में होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है, और ये भी तो प्रोटॉन ही ना है, इस पे भी उतना ही आवेश होगा, यानी प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम ही होगा। तो दोनों पे आवेश सेम रहेंगे, बिकॉज बोथ आर प्रोटॉन्स, दोनों प्रोटॉन्स है, और तो उनके बीच की दूरी दी गई है वो है 4 × 10⁻15 मीटर, ठीक। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, तो भैया लिखोगे कि आगे तो लिख लो कि भैया बल निकालना है, बल निकालना है, ठीक ना। तो अब हम क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि तुम क्या करते हो, बेरोजगार हो तुम, बेरोजगार। हाँ देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F बराबर Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, हम इसको तो भूल ही गए। देखो अब यहाँ पे अब मजेदार है, अब फटाफट लग जाएगा कि Q1 Q2, अब ये क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻, आगे भैया इसका तो मान रख लें, तो K का मान मैंने बता रखा है 9×10⁹ होता है, तो इसका लिख लेते हैं, उसका जो अरे क्या बोलते हो यार, जो उसका मात्रक यूनिट, उसका क्या हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पे 10⁹ और क्या हो जाएगा, देखो अब क्या है, यहाँ पे Q1 है Q2 है, Q1 और Q2 यहाँ से रख लेते हैं, 1.6 × 10⁻⁹ और इनटू में Q2, देखो आवेश है भैया, आवेश दोनों का Q1 है, Q1 रखो, Q1 Q2 मानो मत, ठीक है, सीधे सीधे Q स्क्वायर भी कर सकते हो, बुक में तुम्हें Q स्क्वायर ही दिखेगा, क्या दिखेगा, Q स्क्वायर, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन पे आवेश क्या जी सेम है ना जी, तो सेम है, तो क्यों हम Q1 Q2 लिखे, हम आराम से Q लिख सकते हैं, यानी Q स्क्वायर लिख सकते हैं, समझ गए बात को, थोड़ा समझना इस बात को, ठीक ना, इसलिए Q स्क्वायर लिखो, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। अब यहाँ पे ये बड़ा सा डिवाइड का लग गया, और बाई में क्या दिया है, R स्क्वायर है, 2 ठो R हो गया, जैसे यहाँ पे Q 2 ठो था, नीचे R भी 2 ठो हो गया, ठीक ना, नीचे R भी 2 ठो हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, 0 हटा दो यार, 0 का काम है अभी, इनटू में 4 × 10⁻⁻15, देखो दिमाग लगाओ, अब काटो, अब हमें काटना है, किसको काटोगे भैया, देखो दिमाग लगाओ, देखो 4 से कट जाएगा, यहाँ पे 16, ये देखो 16, ये क्या है 16 है, तो ये 4 से कट जाएगा, देखो 4 एकम 4 भैया, और 4 चौको 16, यानी 0.4 कटेगा, पॉइंट भी तो है, ध्यान देना है, 4 एकम 4 भैया, 4 चौके 16, पॉइंट में कट जाएगा, देखो दिमाग लगाओ, 10 के घाते -15 है,
यानी यहाँ पे -15 है, -19 है, तो ये भी तो कट जाएगा ना, बचेगा कितना, 10 की घात -4 तो बच जाएगा ना। अरे 5 4 9 यार, ठीक, ये भी कट जाएगा 10 की घात -4। और देखो कोई कट उठ ना रहा है, नीचे का तो पूरा हलाला हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, अब देखो ये दोनों माइनस का, ये दोनों मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 9 गुणे 10 घाते 9 प्लस में हो गए। और ये अब दिमाग लगाओ, 10 घाते -4, 10 घाते -4 तो कितना हो जाएगा, 10 घाते -8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा भैया, कि 9 गुणे 10 घाते 9 लिख दिया, 10 घाते -4 हो गया, 0.4 0.4 4 चौके 16, यानी 4 चौके 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.16। अरे भैया दो जगह ना पॉइंट हो गया, नहीं समझते हो। अब देखो, अब यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई कर लेगा, और 10 घाते प्लस में 9 है, 10 घाते प्लस में 9 है, 10 घाते माइनस में 8 है। ये तो एकदम इजी वाला काम है यार, कि 10 घाते 9 -8 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। तो देखो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 10 घाते -8 हो गया ना, तो अब इससे मल्टीप्लाई भी कर दो। देखो 9 से 16 9 की 144, तो 144 लिख देते हैं भैया, 144, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिए, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखो ये पॉइंट किधर घसकेगा किसके, अगर भाग में रहता तो पॉइंट इधर चला जाता, और गुणा में है तो पॉइंट इधर जाएगा राइट साइड में, तो पॉइंट कहाँ पे घसक के चला जाएगा, तो 14.4 इतना हो गया। और बल है तो न्यूटन हो जाएगा, यानी न्यूटन है ना, होगा यार, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14.4 न्यूटन। तो इतना ही आपका आंसर आ गया। अब देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका रहा, 2 प्रोटॉन दिया था, प्रोटॉन दिमाग में आते ही उसका आवेश दिमाग में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बल पूछा गया है। वैसे भी हमेशा इसके आवेश सब याद रखो, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे तो होता नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे इस सब का सारा मान भी याद रखो, के का मान देखो, के का मान अभी लग क्या नहीं है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा मान याद रखोगे, तब जा करके न्यूमेरिकल्स आप लगा सकते हो, आंकिक प्रश्न आपको आएगा, ठीक ना। और साथ साथ थोड़े कॉन्सेप्ट भी, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, 2 प्रोटॉन है तो जाहिर सी बात है क्या, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, इसलिए प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, प्रोटॉन है उसके आवेश इतने हो जाएंगे, दूरी इतना दिया है, दूरी इतना दिया है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि प्रतिकर्षण बल बोल रहा है, बल, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण या आकर्षण हो, दोनों में यही लगेगा, F बराबर क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब देखो Q1 Q2 भैया, Q1 Q2 दो ठो क्यों ले, यहाँ पर हमारा क्या है, जो आवेश है दोनों का दोनों क्या है, सेम है, आवेश क्या है, सेम ही तो है ना भैया, प्रोटॉन 2 प्रोटॉन है, तो दोनों ही प्रोटॉन है, तो दोनों पे ही आवेश सेम ही रहेगा। 1000 प्रोटॉन ले लेंगे तब भी आवेश क्या सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 को हटा करके क्या रख देंगे हम, सीधे Q स्क्वायर, क्योंकि सेम है, तो Q1 Q2 को क्या चाहिए, 2 ठो Q हो जाएगा, 2 ठो Q तो Q स्क्वायर लिख सकते हैं, बाई R स्क्वायर हो गया। ये वैल्यू रखा, फटाफट काटने का दिमाग एकदम, कि देखो हम हमेशा काटने के लिए क्या करते हैं, मतलब बच्चे कैलकुलेशन में थोड़ा सा फंस जाते हैं कि कैसे करें। देखो कैलकुलेशन में फंसोगे नहीं, अगर पॉइंट है तो पॉइंट को हटाने की कोशिश करो थोड़ा सा, ठीक ना। जो काटते बने कट जा रहा है भैया सीधे सीधे, तो उसे पॉइंट सहित काट दो, लेकिन अगर नहीं कट रहा है तो कुछ पॉइंट को हटाने की कोशिश करो, यानी ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कुछ जीरो बढ़ जाएगा, नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कुछ जीरो बढ़ जाएगा, इस तरीके से, ठीक ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो चलते हैं अपने नए क्वेश्चन पे और देखते हैं वो क्या बोल रहा है, ठीक। अब ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स यानी विद्युत बल की औकात पता चल जाएगी अभी, कि कितनी दूरी पर काम करता है वो, कितना काम कर रहा है, ठीक ना। देखते हैं कैसे औकात पता चलती है इसकी। आ गया है भाई, चलो लगाते हैं। देखिए बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि यदि 2 आवेश +2 कूलाम और -2 कूलाम पर -100 न्यूटन आकर्षण बल लग रहा है,
तो दो आवेश है, इतना कूलाम पे, मतलब कितने कूलाम है, और उन पे इतना ज्यादा, मतलब कि इतना आवेश के दो आवेश है, ठीक, इतना इतना कूलाम, तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वाला माइनस कितना है, 100 न्यूटन का आकर्षण बल लग रहा है। तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करो, मतलब बीच की दूरी ज्ञात करना है भैया, बीच की दूरी अभी पता चलेगा कितना। अभी देखो, अब बोल क्या रहा था कि भैया देखो दो तो आवेश है, एक देखो भैया Q1 है, तो Q1 है तो 2 कूलाम है उस पे प्लस में, एक तो Q2 है तो भैया कितना है उस पे माइनस वाला है, यानी -5 कूलाम है। और ये दोनों बीच की दूरी नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि -100 न्यूटन का बल लगाने का काम कर रहा है दोनों के बीच में, ठीक है ना। ठीक 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 देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया है, मैं लिख लेते हैं, जैसा कि हम बोलते हैं कि एग्जाम में भैया ऐसे ही लिखे के बाद, ठीक देखो, तो यहाँ पे दिया हुआ है तो थोड़ा सा लिख ही लेते हैं भैया कि 2 + Q और ये -5 कूलाम एंड फोर्स इज दैट -100 न्यूटन, देन we have to find the distance between the two charges, मतलब हमको बीच की दूरी निकालना है यार, दो चार्ज के बीच में, मतलब दो आवेशों के बीच में कितनी दूरी है, तो ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा ना, ठीक। अब देखो दिमाग लगाओ कि बल तो दिया है, दो आवेश भी दे दिया, दूरी निकाल रहा है, तो फॉर्मूला अरे भाई यार F बराबर के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, बस। देखो बहुत सारे फार्मूला के फॉर्म है कूलाम के अंदर, बहुत सारा फार्मूला का फॉर्म दे दिया है, बहुत सारा फार्मूला का रूप दे दिया है, कहने का मतलब है। तो वो जो रूप दिए हैं उन रूपों का उपयोग करो यार, ठीक ना। न्यूमेरिकल्स के लिए तो वो रूप आए हैं, वो फॉर्म्स आए हैं, ठीक ना। तो देखो भैया हम क्या जानते हैं, हम लिख लोगे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, F बराबर Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर, और यहाँ पे Q1 भैया अगर फोर्स निकालते हैं, फोर्स माइनस में 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अभी मात्रक को नहीं लिखते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखो 2 कूलाम गुणे में -5 कूलाम है, और यहाँ पे R दूरी तो निकालना है, और लो सबसे बड़ा कांड कर दिया मैंने। अब K का मान कौन रखेगा, देखो तो K का मान 9 गुणे तो 10 जाते हैं 9, भैया हम रख देते हैं, थोड़ा समझना यार, ये गुणा का चीज है, थोड़ा समझना, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो अब -100 हो जाएगा, यह 9 गुणे 10 के घाते 9 K का मान, और यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणे में -10 हो जाएगा, जो 5 गुना 10 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा R स्क्वायर, इसी का तो मान चाहिए। ये माइनस से माइनस गया, ये 0 से 0 गया। देखो भैया एक बात और देख लो, यहाँ पे 0 है, एक 0 है, यहाँ पे नॉट ही 0 है, एक तो नहीं काट सकते हैं यार, एक तो काट देते हैं, और बच कितना गया हमारा, देखो बच क्या आ गया भैया, इधर देखो भैया कुछ नहीं तो 1, अब यहाँ पे कितना हो गया 9 गुणे 10 के घाते 8 हो गया, ये और बट्टे में R स्क्वायर हो गया, R स्क्वायर इधर चला जाएगा, 9 गुणे 10 के घाते 8 हो जाएगा, और यहाँ पे R स्क्वायर यहीं पे देख लो थोड़ा सा, ये 9 गुणे 10 घाते 8, यहाँ पे 1 पर 8 को 0, यहाँ पे कितना है 9 है, तो 9 बाहर निकल जाएगा, तो कुल मिला के R बराबर 3 गुणे, और यहाँ पे 8 है तो बाहर निकलेगा तो 4 ही बचेगा यार, सोच क्या रहे हो, कितना मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कितना सिंपल सवाल है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आपके बनेंगे, 2 नंबर में एकदम फिक्स वाले सवाल है ऐसा, ठीक है। तो डरना नहीं है, एकदम कॉपी करते जाओ, लिखते जाओ फटाफट, और इसी तरीके के, अब ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड भी आएगा। देखो इसमें यूज क्या हुआ, बस पूरा का पूरा चर्चा, मतलब पूरा का पूरा जो मटेरियल था दे ही दिया था, बस दूरी पूछ रहा था, हमारे पास फोर्स 2 आवेश दे दिए हैं, दिमाग लगाए, दिमाग सोचने के बाद
सोचिए कि एक ही फॉर्मूला है F बराबर की Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे लगा दिया, लगाने के बाद थोड़ा सा बस कैलकुलेशन, ये तो दुनिया का सबसे इजी कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो, है विश्वास। ठीक, सो ये समझ में आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करते जाना यार, कमेंट करोगे मैं देख करके रिप्लाई 110% करूंगा, ऐसी बात नहीं। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि उसका कितना आंसर आ रहा है और कैसे लगेगा, कौन से कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। ठीक, तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो उस प्रीवियस वाले जो क्वेश्चन था उसमें मैंने औकात की बात की थी, नहीं बताई यार। देखो बात क्या था ना, देखो समझना थोड़ा। देखो जो बल लग रहा था भैया वो लग रहा था -100 न्यूटन का, ठीक। और जो दूरी थी वो दूरी आई थी 3 × 10⁴ मीटर। दिमाग लगाओ, देखो बल कितना कम था, बल कितना कम लग रहा है, क्यों कम लग रहा था, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा आ रही थी। मतलब दूरी बहुत ज्यादा रहेगी तो बल आपका एकदम कम काम करेगा, वो -100 न्यूटन बहुत ज्यादा कम हो गया वो बल, ठीक ना। तो ये बहुत ज्यादा कम बल है। वैसे भी तुम जानते हो, देखे ही हो कि जो फोर्स है वो क्या होता है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर दूरी घटेगी, जितना ज्यादा दूरी घटेगी उतना ज्यादा फोर्स बल अधिक लगेगा, और जितना ज्यादा दूरी बढ़ेगी उतना ज्यादा फोर्स अधिक लगेगा। मतलब सॉरी, जितना ज्यादा अगर दूरी बढ़ेगी तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। दूरी घटाओगे तो फोर्स ज्यादा, अगर दूरी बढ़ा दिए तुम तो फोर्स बहुत कम। दूरी इतना जानते हो, मीटर बहुत ज्यादा हो गया, इतना मीटर, ठीक ना। तो इस तरीके से। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, थोड़ा बात कर रहे हैं इसके बारे में, क्या बोल रहा है ये। एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, मतलब 4000 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, 4000 इलेक्ट्रॉन है। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा प्रकृति बताइए। तो चालक में आवेश कितना है, कुल आवेश वो पूछ रहा है, और क्या बोल रहा है, प्रकृति, धनावेश होगा, ऋणावेश होगा, कि कोई आवेश नहीं होगा, इस तरीके का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर दी गई है, सोचना थोड़ा क्वेश्चन के बारे में, ठीक ना। यहाँ पे 4000 इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, तो सोचो। देखो आगे सॉल्यूशन में भैया इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया है, तो दिया है मैं क्या लिखोगे, बता रहा हूं अभी थोड़ा। दिया है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 4000 इलेक्ट्रॉन है, 4000 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो हमें आवेश से मतलब है, क्या से मतलब है, आवेश से मतलब है। तो यहाँ पे अगर आवेश से मतलब है तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश हमें पता होगा तो हम 4000 इलेक्ट्रॉन का नहीं निकाल सकते। अरे भैया बोल रहा है कि 4000 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आवेश बताओ, कुल आवेश, की कुल आवेश उस पर कितना होगा, उस चालक पे कुल आवेश कितना होगा। तो भैया हमें इलेक्ट्रॉन पता है लेकिन इलेक्ट्रॉन के आवेश नहीं पता है। पता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है, ऐसे लिखो, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है भैया, -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, इतना आवेश होता है ना। तो देखो यहाँ पे 4, तो हमें एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश पता चल गया, 4000 का पूछा, 4000 से गुणा करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4000 इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश बराबर में, तो 4000 गुणे माइनस में 1.6 × 10⁻⁹। अब देखो कुल मिला के क्या करना है यार, 16 से गुणा कर दो, यहाँ पर 16 से जब गुणा 16 चुके 64 हो जाना है, हो जाएगा 64 हो जाएगा, 16 चुके 64 हो जाएगा, कितना जीरो, 3 जीरो, और गुणे 10 घाते -19 हो जाएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, तो यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस तो लगाएंगे ना, छोड़ेंगे नहीं उसको। यहाँ पे देखो दिमाग लगाओ कि एक अंक के बाद लगा दी यहाँ पे। अब इस पॉइंट का वैल्यू तो रहा नहीं रहा ना, रहा ही नहीं पॉइंट का वैल्यू, तो इस पॉइंट को छोड़ देंगे ऐसे ही।
गुणे 10 घाते माइनस। अब देखो कुल मिलाकर के हमें क्या करना है कि पॉइंट हम बोलते हैं कि हमेशा लेफ्ट साइड से एक अंक के बाद होनी चाहिए, मतलब 6 के बाद पॉइंट होनी चाहिए। तो कुल मिला के करो क्या भैया, 6 के बाद अगर पॉइंट लगा निकालना है हमें तो करना क्या है कि नीचे क्या कर देना है 3 जीरो, मतलब 1000 से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है, और 1000 से ही क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो दिमाग में करने वाली चीजें होती है, 1000 से गुणा 1000 से भाग दे दिए, ये दिमाग में करने वाली चीज रहती है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 6.4 गुणे 10 के घाते। अब देखो यहाँ पे 3 जीरो है, ये प्लस में है, प्लस में 3 जीरो, और माइनस में क्या होगा यहाँ पे 19 जीरो है। तो यहाँ पर घट करके कितना आ जाएगा 6 3 9 यानी 16, 10 के घाते माइनस 16 आ गया। तो इतना आ गया, मतलब इतना कूलाम आवेश होगा। कितना कूलाम आवेश होगा, इतना कूलाम आवेश होगा किस पे 4000 इलेक्ट्रॉन पे, इतना माइनस में। अब देखो प्रवृत्ति पूछ रहा था, प्रकृति पूछ रहा था, तो ये देखो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्या होता है माइनस में होता है, निगेटिव होता है, यानी जो चालक का भी प्रकृति होगा वो भी क्या होगा ऋणावेशी होगा। क्या होगा ऋणावेशी होगा, ठीक। अरे भैया इलेक्ट्रॉन की प्रकृति जैसी रहती है ऋणावेशी रहती है ना, तो जो चालक होगी वो भी ऋणावेश होगी, क्योंकि गुणा करा दिया हमने, ठीक। सो ये आई होप समझ में आया होगा। ये थोड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन था, ठीक। इसे अपने से भी लगा सकते हो। मैं हर बार जब न्यूमेरिकल्स लगवाता हूँ तो मैं हर बार ये बात बोलता हूँ कि कोई भी न्यूमेरिकल्स मेरे से आगे लगाने की कोशिश करें, यानी जैसे ही मैं वीडियो ऑन करूँ बस क्वेश्चन देखें और क्या करें क्वेश्चन देख करके अपने से सॉल्व करने की कोशिश करें, और हमसे आगे ही कमेंट कर दें, थोड़ा खुशी होगी कि सर मैंने आपसे आगे कमेंट कर दिया, ठीक ना। सो हमसे आगे आगे करने की कोशिश करें, और बाद में अगर मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है तो बाद में तो चल रही रहा है वीडियो, फिर देखो किस तरीके से होगा, ठीक। फिर अपने से करने की कोशिश करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तो फिर अपने से करने की कोशिश करो, नहीं आ रहा है तो फिर देखो, ठीक ना। देखने के बाद मान लो तुम देख लिए, देखने के बाद फिर एक बार अपने से प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक ना। वो सेल्फ प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है, ठीक। तो चलते हैं अपने आप अगले क्वेश्चन में और देखते हैं क्या बोल क्या रहा है क्वेश्चन, ठीक। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है तुम्हारे आगे, तो कुछ नहीं है मान लो, क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन है, वो भी थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पे होगा। बस आपको कैलकुलेट करना है आंसर, और उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, नहीं अगले दिन से बेटा चला के मार देंगे बोर्ड है, तुम्हारा सर फट जाएगा, समझ गए। चलो देखो, तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो करना क्या है, दो सूक्ष्म गोलियां हैं, ये गोली है, गोली गोली गोली, ये देखो गोली है, गोली ये गोली है, मान लो एक, अभी एक ठो मान लो या 2 ठो मान लो, 2 सूक्ष्म गोलियां हैं, 2 सूक्ष्म गोलियां हैं भैया। और क्या है, क्या 2 सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10 घाते 9, 80/3 गुणे 10 के घाते 9, और एक पर कितना है, और एक पर 160/3 गुणे 10 घाते 9, इतना आवाज, मतलब आवेश है, आवाज नहीं है, आवाज तो प्रधानमंत्री देंगे, आवेश है, आवाज नहीं, ठीक। तो यहाँ पे कूलाम आवेश है तथा वे एक दूसरे से कितने दूरी पर है, तो ये एक दूसरे से 0 1 इतना दूरी पर हैं, तो उनके बीच में F ज्ञात करो, F यानी विद्युत बल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, Q1 Q2 स्क्वायर, बस धड़ाधड़ 9 गुणे 10 घाते 9, यहाँ पर कितना आवेश रखोगे, इन दोनों आवेशों को रखोगे, क्या करोगे 9 गुणे 10 घाते 9, बस आपको कैलकुलेट करके कमेंट में लिखना है आंसर। अगर नहीं आएगा तो कल मैं जरूर बताऊंगा अगले वाले लेक्चर में, जिसमें हम और भी न्यूमेरिकल्स, और भी ज्यादा न्यूमेरिकल्स, अच्छे न्यूमेरिकल्स, एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, तो उसमें मैं जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट करना जरूर, ठीक। और जिसको नहीं आएगा वो भी कमेंट करना। तो 160/3 गुणे 10 के घाते 9, और बट्टे में R यानी 0.1, बस इसी को आपको क्या करना है सॉल्व कर देना है, और सॉल्व करके कमेंट में तुम लोग कमेंट करोगे
ठीक है ना। कमेंट करोगे सबको कितना आंसर है किसका किसका, मैं बताऊंगा कि किसका सही है किसका गलत है। ठीक, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, वहां पर हम डिस्कस करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे प्यारे से ब्लॉग पे जा सकते हो जिसका नाम है physicspujaari.blogspot.com। ठीक, वहां पे से आप इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स निकाल सकते हो। वैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने खुद से बैठ के बनाया करो यार नोट, कहाँ डाउनलोड करोगे यहाँ वहाँ से, कुछ तो नहीं समझ में आता है। मतलब जो अपने से बनाओगे वो तुमको ज्यादा समझ में आएगा। समझ गए बात, समझा करो। ठीक, तो ये पूरा का पूरा जो वीडियो होगा है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, थोड़ा सा भी आपको ज्ञान मिला, नॉलेज मिला, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने पर मैं अधिक जोर डालता हूँ कि शेयर अधिक करें ताकि और भी जो लोग हैं और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा और भी नॉलेज मिल सके, थोड़ा हमसे भी नॉलेज हो पाए। ठीक ना, क्योंकि जितना कंटेंट है सारा का सारा फ्री है, आज चाहे 10 साल बाद। सो इसीलिए मैं हमेशा दोहराता हूँ। सो ये होमवर्क के तौर पे है, इसको कोई नहीं भूलेगा। ठीक, इसको कोई नहीं भूलेगा। अगर और भी किसी को क्वेश्चन चाहिए तो वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे यार, ऐसा क्या है। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में और भी न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स के साथ मिलते हैं। सो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। बाय बाय।